एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े दादाजी रहते थे। सब लोग उन्हें बाबा हरि राम के नाम से जानते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर साफा और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी रहती थी। गांव के बच्चे हर शाम उनके घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, क्योंकि दादाजी ऐसी कहानियां सुनाते थे जिनमें मजा भी होता था और सीख भी। उस दिन बारिश होने वाली थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए और दादाजी से बोले, दादाजी दादाजी, आज लंबी कहानी सुनाइए, बहुत लंबी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आज मैं तुम्हें नीले पहाड़ का रहस्य सुनाता हूँ। बहुत साल पहले उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी था। उसे नई जगहों पर घूमना और रहस्यमयी चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। गांव के पास एक बड़ा पहाड़ था, जिसे लोग नीला पहाड़ भी कहते थे। शाम होते ही वह पहाड़ नीली रोशनी से चमकने लगती। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई जादुई खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रखवाली एक रहस्यमयी शक्ति भी कर रही है। कई लोग खजाना ढूंढने भी गए, पर डरकर वापस भी आ गए, और कई लोग तो वापस आ भी नहीं पाए। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उस पहाड़ का रहस्य जानना चाहता हूँ। माँ डर जाती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा, वहां मत जाना। लोग कहते हैं कि जो भी जाता है वहां से लौट कर नहीं आता। लेकिन अर्जुन अपनी माँ की बात नहीं मानता है, और अगली सुबह उसने अपने बैग में रोटी, पानी और एक लालटेन रखी और निकल पड़ा। जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो पहाड़ तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगलों से गुजरना था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी उल्लू की, कभी भेड़िए जैसी। चलते चलते अचानक उसे एक रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने इधर उधर देखा तो एक छोटा हिरन झाड़ियों में फंसा हुआ था। अर्जुन ने तुरंत उसे छुड़ाया। हिरन खुशी से उछल कर जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी औरत के सर पर रख दी, और अर्जुन मदद करके आगे बढ़ गया। शाम तक वह नीले पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां एक बड़ी गुफा थी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने डरते हुए अंदर कदम रखा गुफा के। जैसे ही गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते पत्थर लगे थे, अचानक जमीन हिलने लगी थी, और वहां पर एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे खजाने तक पहुंचना चाहता है? अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। लेकिन ठीक उसके सामने एक विशाल पत्थर रखा हुआ था। फिर से वही आवाज गूंजी, अगर खजाना चाहिए तो मेरे 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप अपना पहला प्रश्न पूछिए। फिर वही पत्थर से आवाज आई, ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, एक व्यापारी ने गलती से तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए, किसी को पता नहीं चला, क्या तुम उनका क्या करोगे? अर्जुन जवाब देता है, मैं व्यापारी को उसके ज्यादा पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है।
अब जब दूसरा सवाल आया, ठंड की रात में तुम्हें सड़क पर एक भूखा आदमी दिखाई देता है और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही खाना है, तो तुम क्या करोगे? अर्जुन फिर बोला कि मैं अपना खाना उस भूखे आदमी के साथ बांट लूंगा, ताकि उसे राहत तो मिले थोड़ी बहुत। जैसे ही यह उत्तर सुना रक्षक ने, तो वह बोला कि यह मेरा अंतिम सवाल है। अगर पूरे गांव में सिर्फ तुम्हें ही पता हो कि खतरा आने वाला है, लेकिन लोग तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें, तो क्या करोगे तुम? फिर भी सबको बचाने की कोशिश करोगे या नहीं? अर्जुन बोला, हाँ, मैं लोगों को समझाने और बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सच्चा साहस डर के बावजूद सही काम करना होता है। पत्थर का रक्षक फिर प्रकट हुआ। अब उसकी आवाज नरम हो गई थी। तुम तीनों परीक्षाएं पार कर लिए, सच्चाई, दया और साहस, यही असली खजाना है। फिर उसने एक छोटा चमकता हुआ पत्थर अर्जुन को दिया। ये जादुई पत्थर है, तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। और गांव वापस लौट आया अर्जुन। जैसे ही वह पत्थर गांव के बीच रखा गया, ये जादुई पत्थर है जो तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। अब अर्जुन वह पत्थर लेता है और अपने गांव की ओर लौट आता है। जैसे ही वह पत्थर गांव के बीच रखा गया, सूखे कुएं में पानी भर गया, खेत हरे भरे हो गए और गांव खुशहाल बन गया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत तारीफ की, लेकिन अर्जुन बोला, ये सब मेरी वजह से नहीं, अच्छाई की वजह से हुआ है। दादाजी ने कहानी खत्म की तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। एक बच्चा बोला, दादाजी, असली खजाना सच में सोना नहीं था? दादाजी मुस्कुराए, नहीं बेटा, असली खजाना अच्छे गुण होते हैं। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे और बच्चे धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगे, लेकिन दादाजी की कहानी उनके दिल में ही रह गई थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट जरूर करके बताएं कि कहानी कैसी लगी।